किसान भाइयों राम राम। मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में उगने वाले खरपतवारों की रोकथाम के बारे में। किसान भाइयों, हमारी जो गन्ने की फसल होती है उसमें बुवाई के कुछ दिनों बाद विभिन्न खरपतवार उगाते हैं जो हमारी गन्ने की फसल के उत्पादन को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं। हम अपनी फसल के लिए जो भी खाद और उर्वरक डालते हैं उसका लगभग 40 से 50% हिस्सा ये खरपतवार फसल से प्रतिस्पर्धा करके ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल को खाद एवं उर्वरक का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम किस प्रकार से इन खरपतवारों को अपनी गन्ने की फसल में उगने से रोक सकते हैं, या उगे हुए खरपतवारों को कैसे या किन दवाओं के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारी गन्ने की फसल पर इनका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो किसान भाइयों, हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी दवाओं की जानकारी देंगे जिससे कि आपकी फसल में खरपतवार की समस्या नहीं होगी। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी दवा की जो हमारी फसल में खरपतवारों को उगने ही ना दे। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं, हमने जो दवाइयाँ ली हैं या जिन कंपनियों की जो दवाइयाँ हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं वह किसी भी कंपनी के प्रमोशन के रूप में नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छी दवा मिल सके इस उद्देश्य से हमने इन दवाइयों को इस वीडियो में लिया है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दवा की जो हमारी गन्ने की फसल में खरपतवारों को उगने ही ना दे। तो किसान भाइयों, इसके लिए एफएमसी कंपनी की एक दवा आती है अथॉरिटी और अथॉरिटी नेक्स्ट। किसान भाइयों, ये दो दवाइयाँ हैं जो आपकी गन्ने की फसल में सभी प्रकार के खरपतवारों को उगने से रोकती हैं। अब बात करते हैं कि इनका उपयोग कब, कैसे और कितनी मात्रा में करना है। तो किसान भाइयों, हमने आपको जो दो दवाइयाँ बताई हैं उनमें आपको अथॉरिटी नामक दवा की 600 ml मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाना है, और जब आपकी गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाए तो आप 1 एकड़ खेत में स्प्रेयर की सहायता से आपको स्प्रे करना है। आपको अपने खेत में एक समान स्प्रे करने के बाद रोटावेटर की सहायता से अच्छी तरह से मिला देना है। इसके बाद आपको करनी है गन्ने की बुवाई के लिए कूण करने के बाद आपको गन्ने की बुवाई करनी है। बुवाई करने के बाद पाटा लगाते हैं, और पाटा लगाने के बाद आपको जो दूसरी दवा है अथॉरिटी नेक्स्ट यानी अथॉरिटी NXT की 1 किलोग्राम मात्रा का 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको ऊपर से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, यदि आप बताई गई मात्रा, विधि एवं बताए गए समय पर यदि आप इस दवा का इस्तेमाल अपनी गन्ने की फसल में खरपतवारों को उगने से रोकने के लिए यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी गन्ने की फसल में कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे किसान भाइयों के लिए जिन्होंने गन्ने की बुवाई कर दी है और वो इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे हमारे किसान भाई, मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ उसका स्प्रे ऊपर से भी करके आप गन्ने की फसल में उगने वाले विभिन्न खरपतवारों जैसे दूब घास, मोथा, गाजर घास, बथुआ, हिरनखुरी, कृष्णनील, मोथा, हाथी घास आदि को ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आपको दवाएं लेनी है। एक दवा आती है धानुका कंपनी की सैंप्रा नाम से, और इसके साथ आपको एक अच्छी कंपनी की मेट्रीब्यूजन 70% WP लेनी है। इन दोनों दवाओं की यानी सैंप्रा की 36 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से और मेट्रीब्यूजन की 300 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से इन दोनों का घोल बनाकर आपको अपनी 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है। इन दवाओं का स्प्रे करने से आपकी फसल में जो खरपतवार उग आए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन किसान भाइयों, इन दवाओं का स्प्रे करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गन्ने की फसल पर इसका छिड़काव करते समय फ्लट या कट नोज़ल का प्रयोग करें, जिससे कि दवा गन्ने के पौधों पर ना पड़े, यानी आपको कूड़ के बीच में
इस दवा का स्प्रे करना है। किसान भाइयों, जब आप इसका छिड़काव करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो तथा स्प्रे करने के 8 से 10 दिन बाद फिर से सिंचाई करें। किसान भाइयों, यदि आप इन दवाओं का इस्तेमाल अपनी गन्ने की फसल में खरपतवारों की समस्या से निपटने के लिए करते हैं तो आप अपनी गन्ने की फसल में खरपतवारों की समस्या से निजात पा सकते हैं और आपके गन्ने की फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।